स्ट्रैटेजी PSSB सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर। तो चाहे तुसी किसी इंस्टीट्यूट तो प्रैपरेशन करनी है या फिर सैल्फ स्टडी करनी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है भी थोड़ी की प्लैनिंग रहेगी। तुसी ये मान के चलो कि पेपर 10 जनवरी तो पहला होएगा, थोनों ये मान के चलना पएगा। तो उहदे अकॉर्डिंग थोड़ी की प्रैपरेशन रहेगी, किहड़े पॉइंट्स ध्यान दे विच रखने हैं, की नहीं करना, तो आपां डिटेल्स दे विच आराम नाल समझदे हां। पहला आपां सिलेबस देखदे हां भी सिलेबस दे विच की आया, कुछ नवा तो नहीं आ गया, या जो पहला सी हो सकता हुण ना रहा होवे। तो जे एक्साइज इंस्पैक्टर नाल कंपेयर करिए तो जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम सीगी वो सीगी क्वालीफाइंग वाले पेपर च। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पंजाबी क्वालीफाइंग के चक्कर च एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर नहीं वधिया होया सी, तो हुण वो इशू नहीं है। ठीक है, तो होर आपां देखदे हां, फिर आपां समझांगे भी अपनी हुण की अप्रोच होनी चाहिए है। जे आपां अपने आप भी तैयारी करनी है तो आपां नूं किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। तो देखो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, कुछ नवे वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए ने या कुछ पुराने वर्ड्स नहीं है, तो मे भी पॉसीबल है, बट है वही। सिलेबस की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही एक्सपैक्टेड ने। तो तुसी जे पिछले सिलेबस देखोगे PSSB दे जिन्ने भी पेपर होए ने, पटवारी का पेपर होया, एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर होया, और बहुत पेपर होए ने 2023 च, तो उन्हां च यही है। हाँ, जिहड़ी वेटेज है वो जरूर चेंज होंदी है हर पेपर च। तो इत्थे इहदा मतलब की हैगा करंट अफेयर्स हर तरह के। तो करंट अफेयर च बहुत डाउट्स ने, किन्ने मंथ्स के पढ़िए, किहड़े सोर्स तो पढ़िए, डिटेल्स च पढ़िए, वन लाइनर्स पढ़िए, तो वो सारे हौली हौली आपां डिस्कस करांगे। हुण देखो इहदे विच की हैगा, पॉलिटी इशूज, इन्वायरमेंट इशूज, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टैक्नोलॉजी, तो काफ़ी कुछ हैगा। हुण ये 30 मार्क्स दे, तो बहुत बच्चे कहेंगे एक्साइज इंस्पैक्टर तक करंट अफेयर्स आए नहीं सीगे, तो हुण क्यों करिए आपां, हुण भी आपां नूं स्टैटिक करना चाहिए। साइंस के 1-2 क्वेश्चन आए सी, तो साइंस करनी चाहिए है। तो काफ़ी डाउट्स ने, तो वो गल्लां नूं आपां समझते हैं। हुण इस तो बाद हैगा जी पंजाब GK। नो डाउट पंजाबी ते पंजाब GK की बहुत वेटेज रहिंदी है, काफ़ी वधिया लैवल की भी आई है काफ़ी पेपरां च। कुछ बच्चे या कह लो काफ़ी बच्चे एक्साइज इंस्पैक्टर च पंजाब GK करके भी रह गए सी, तो तुहानूं पता होएगा जी। चलो मैथ्स रीजनिंग नो डाउट जिहड़ा हैगा ਉਹੀ हैगा, सब कुछ ਉਹੀ टॉपिक्स ने, कुछ खास नवा नहीं है। ये चाहे देखने थोड़ा अलग लग रहा है, बट वही चीज़ां ने। हाँ, एक्साइज इंस्पैक्टर 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे, तो इत्थे भी मान के चलो 30 चो 6-7 क्वेश्चन तो वधिया लैवल के आएंगे, तो वो मैरिट के विच फर्क पाएंगे। ये चीज़ समझने वाली है। मैथ्स रीजनिंग तुहानूं 30 आउट ऑफ 30 प्रिपेयर करना पएगा, नंबर 28-29 आने चाहिए ने जे इस तरह की पोस्ट लेनी है, तो ये चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए। अगे हुई है जी पंजाबी इंग्लिश, तो इंग्लिश की वेटेज इंक्रीज हुई है। इंग्लिश ते मैथ्स बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इत्थे जिहड़ी हैगी है प्रॉब्लम राइज हो सकती है। कंप्यूटर तो अजकल सारे बच्चे पूरे चो पूरे नंबर लै रहे हैं, कंप्यूटर का तो इन्ना कोई इशू है नहीं। ठीक है जी, तो ये सारा तुसी जिहड़ा हैगा चंगी तरह सिलेबस देख लिया होगा। जे हले भी किसी को नहीं पता लग गया तो कमेंट्स दे विच टैलीग्राम चैनल का लिंक हैगा जी, उत्थे तुसी जिहड़ा हैगा देख सकते हो, ये PDF अवेलेबल है। हुण सब तो पहला आपां गल करते हैं जी स्ट्रैटेजी दे विच करंट अफेयर्स की। देखो जिहड़े करंट अफेयर्स हैगे ना, वैसे तो इन्हूं लैके बहुत सारिया वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैगियां ने इस चैनल के उत्ते, देख सकते हो की डाउट्स ने बच्चों के। पहला तो हैगा भी किन्ने मंथ्स दे कवर करिए, यही डाउट हैगा। फिर हैगा भी डिटेल्स पढ़िए कि वन लाइनर पढ़िए, MCQ वर्जन च पढ़िए कि जिहड़ा हैगा पैराग्राफ च पढ़िए, भी पढ़िए किवें। ठीक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस ने। तो देखो ये चीज़ मान के चलो भी तुसी शुरू तो नवंबर तो होना, करंट अफेयर्स जिहड़े पढ़ने ने तुसी नवंबर तो स्टार्ट करने ने, तुहानूं एटलीस्ट लास्ट 9 मंथ्स दे तक करने पैणगे। मतलब अप्रैल तो लैके दिसंबर 2023 दे तां तुसी मान के चलो भी तसल्ली नाल करने ने, हर फॉर्मेट दे विच करने ने, हर तरह के करंट अफेयर्स करने ने, चाहे वो स्पोर्ट्स दे ने, चाहे वो जिहड़ा हैगा इन्वायरमेंट इशूज़ ने, चाहे पॉलिटिकल इशूज़ ने, चाहे जो मर्जी करने वन लाइनर ही ने। तुसी बहुत ज़्यादा PPSC वाले फॉर्मेट च नहीं पढ़ने,
जिवें नैब तहसीलदार का पेपर आया सी डिफिकल्ट, हालांकि उस करंट अफेयर की बहुत वेटिंग नहीं सी, पर उस तरह का नहीं आएगा। या जिवें आजकल पीपीएससी या यूपीएससी के पेपर आ रहे हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, तो उस तरह का ना मान के चलो, तुसी यही मान के चलो कि वन लाइनर डायरैक्ट ही करंट अफेयर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल च नहीं आएंगे। हाँ, थोनों क्वेश्चंस बहुत करने पैणगे क्योंकि लास्ट 9 मंथ्स का डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो तुसी किहड़े सोर्स तो पढ़ना है, तो सोर्स जिहड़ा हैगा तुहाडा इस तरह का होना चाहिए जिथे टू द पॉइंट अप टू डेट डाटा हो। बस किसी भी सोर्स तो पढ़ो तो ये चीज़ चेक कर लो, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे सोर्सिस से हैगा भी करंट अफेयर का कुछ एक डिस्कस हो रहा होंगे, उहदे च बहुत कुछ हो जाता है भी करंट अफेयर होंगे उहदा स्टैटिक बहुत हो जाता है, तो उन्ना स्टैटिक ना पढ़ो। मान लो रीसेंटली जिहड़ा हैगा कोई अवार्ड मिले तो अवार्ड दी बहुत सारिया डिटेल्स ना पढ़ो भी कोई भी मान लो सरस्वती सम्मान हैगा या कोई भी अवार्ड हैगा तो कदों स्टार्ट होया सीगा, किनू सब तो ज़्यादा बार मिले, तो वही जिहा डाटा इग्नोर करो, टू द पॉइंट पढ़ो भी इस बार किसनूं मिले बस, क्योंकि वही आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। हुण करंट अफेयर्स दे विच जिहड़ा हैगा शुरू नवंबर तो हो, नवंबर तो स्टार्ट करो, पढ़ो, फिर MCQ करो। MCQ जरूर करो, MCQ करने बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के उत्ते तुहानूं डेली टाइम देना पएगा। करंट अफेयर्स जिहड़ा हैगा तुसीं मान के चलो भी रोज़ का 1 घंटा तो डिमांड करता है ऑल्टरनेट डेज से, चलो आप रोज़ का नहीं मानते, ऑल्टरनेट डेज से मानते यह जे पेपरों लिए, हर पेपर लिए नहीं कहांगे पर इस पेपर लिए कहांगे। ठीक है, क्योंकि ये वेटेज हो सकता बहुत ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हैगी भी 30 चों 20 करंट अफेयर ही आ जाए, पॉसिबिलिटी हैगी है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स थोनों नो डाउट प्रैफरेंस से करने चाहिए ने। उस तो बाद हैगा जी मॉडर्न हिस्टरी। देखो मॉडर्न हिस्टरी सिलेबस हैगी है वही 30 नंबर हैगी है, तो इनू तो चंगी तरह कर लो, तसल्ली नाल कर लो, हर पॉइंट ऑफ व्यू तो कर लो, नवीं चीज़ां लैके आओ, नवा डाटा लैके आओ, जिहड़ा किसी को ना पता हो वही जिहा चीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ही इस तरह के आ रहे हैं। जे तुसी हुण बेसिक पुछोगे भी सब तो पहला फीमेल किहड़ी बनी सी इंडियन नैशनल कांग्रेस की प्रेजिडेंट, वही जे क्वेश्चन आजकल बहुत घट आ रहे हैं। या गांधी जी कदों आए सी इंडिया के विच, या 1916 17 18 की एक्टिविटीज़, या साइमन कमीशन नूं वाइट कमीशन क्यों कहा जाता है, तो वही जे क्वेश्चन इस पेपर च आने की उम्मीद काफ़ी घट है। मैं नहीं कह सकता आ नहीं सकते, ओबीअसली एक अद्धा तो मिलेगा, पर वही जे क्वेश्चन नाल तुहाडा गल नहीं बनन लगी। क्वेश्चन तुहानूं इहो जे करने पैणे जिहड़े थोड़े जिहे अनएक्सपैक्टेड होणगे। बहुत अनएक्सपैक्टेड करने का भी बेनीफिट नहीं होंदा, पर थोड़े जे अच्छे लैवल के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्टरी जो जरूर करियो, क्योंकि सिलेबस दे विच है। मॉडर्न हिस्टरी जिन्नी ज़्यादा पढ़ लोगे उन्ना वधिया। इस तो भी ज़्यादा या इस तो पहला थोनों पंजाब जीके करनी चाहिए। थोनों सब तो पहला जिहड़ा शुरू होना चाहिए वह पंजाब जीके ते करंट अफेयर्स का पैरेलल चलणगे लास्ट तक। तो पंजाब जीके मैथ्स का एक चैप्टर, जे मैथ्स से कमजोर हो तो मैथ्स का एक चैप्टर, पंजाब जीके करंट अफेयर्स, ये पैरेलल स्टार्ट कर दो भी डेली ये 4 घंटे पढ़ते हो तो 1.5 घंटा 1 घंटा में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो भी ये 3 सबजैक्ट तो स्टार्ट हो। पंजाब जीके जिन्नी चंगी तरह कर लो उन्ना वधिया, क्योंकि पंजाब जीके यही चीज़ है कि तुम देखा होगा एक्साइज इंस्पैक्टर किमें बच्चों की गलतियां हुई ने, किमें क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो पंजाब जीके 20 नंबर की आनी है, सारिਆਂ पता है, तो ट्राई करो 17-18 नंबर थोड़े मिनीमम आ जाए। पंजाब जीके टाइम बहुत मंगती है, क्योंकि तुम किन्ने सालों तो पंजाब जीके पढ़ रहे हो फिर भी पंजाब जीके का क्वेश्चन नहीं आता होंगे, इसका मतलब पंजाब जीके डिफिकल्ट है। पर पंजाब जीके इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। देखो पॉलिटी भी नो डाउट बहुत वास्ट है, इकनॉमिक्स भी बहुत वास्ट है, जोग्राफी बहुत वड्डी है, पर इन्हां च बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आने। पॉलिटी का एक अद्धा क्वेश्चन आना बेसिक आना, जोग्राफी का बेसिक क्वेश्चन आना, इकनॉमिक्स का बेसिक आना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुसी की पढ़ना है, तुसी पढ़नी है पंजाब जीके। 0 लेवल भी पढ़ो, बेसिक लेवल पढ़ो, मॉडरेट लेवल पढ़ो, एडवांस लेवल पढ़ो, सब तो डिफिकल्ट लेवल पढ़ो भी पंजाब जीके के तुसी प्रो लेवल के प्लेयर्स होने चाहिए हो भी जितों मर्जी जिहड़ा मर्जी तुहानूं क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जदों मर्जी पूछ लिया जाए, विदाउट ऑप्शन तुहानूं आना चाहिए। इस तरह का लेवल बनाना पड़ेगा जे ये पेपर करना है, क्योंकि ये पेपर तुहानूं पता है जी की लेवल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम तो तैयारी कर रहे हैं, तुसी भी बहुत टाइम तो कर रहे होंगे, पर हो सकता है तुसी तैयारी थोड़ी जी छड्डती होवे। हुण तुहाडे कोल ये हैगा भी हुण जिहड़ा हैगा टाइम नहीं है। हुण जे तुसी कहोगे एक बार पेपर की डेट आ लैन दो, फिर बस वेट ही करते रह जाओगे।
क्योंकि पहला एक बार गलती कर चुके हो, सिलेबस का वेट कर रहे सी, हुण जे पेपर की डेट की वेट करोगे बस फिर भूल जाओ, फिर तुसीं जिहड़ा है नैक्सट जॉब की वेट करो भी नैक्सट एडवरटाइजमेंट आवे, कोई पोस्ट आवे तो उसकी तैयारी करांगे। ठीक है जी, तो मॉडर्न हिस्टरी जिहड़ी हैगी अपनी हो गई। हुण गल ये हैगी है, आपां आने अपनी प्रॉब्लम ते, वो हैगी है इंग्लिश। देखो इंग्लिश का मैं हमेशा ये कहना हुंदा कि इंग्लिश दे विच की नहीं करना वो सब तो जरूरी है पता होना। वोकैब, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजिस, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन तो ये ना करो, ਇਹਦਾ बेसिक कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ इटिमोलॉजी पता होनी चाहिए है, ਤੁਹਾਨੂੰ रूट वर्ड्स पता होने चाहिए ने, थोड़ी बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, पर वोकैबलरी ना करो। वधिया वधिया मैथड्स नाल तुसीं डेली साइनोनियम्स याद कर रहे हो, एंटोनियम्स याद कर रहे हो, ਉਹਦਾ बहुत ज़्यादा बेनीफिट नहीं हुंदा, लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है मैक्सीमम टाइम्स। तो ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। नो डाउट बहुत मैथड्स हैगे ने जिहड़े इंटरस्ट जनरेट कर देंदे ने ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ों ਨੂੰ याद करने ਲਈ, बट ਉਹ बेनीफिट नहीं है। तुसी करना की है, टेंसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन ते वॉइस, बस बेसिक रूल्स ऑफ एरर्स एक ये चीज़ करनी है। बेसिक रूल्स ऑफ एरर्स, वॉइस, नरेशन, टेंसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ी बेसिक इंग्लिश बस ये होनी चाहिए है। आपां ने इंग्लिश इस तरह नहीं करनी कि 15 चों 15 नंबर लेने, आपां ने इंग्लिश बस इन्नी करनी है कि बाद दे विच ये ना कहिए भी पेपर इंग्लिश करके रह गया, बस पेपर अपना इंग्लिश करके रहना नहीं चाहिए। ये नहीं है भी इंग्लिश तुसीं टॉप करना है, यही जी अप्रोच रखनी हुई नहीं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सबजैक्ट है। बहुत साल लग जाते हैं फिर भी इंग्लिश उत्ते होल्ड बन नहीं पाता, क्योंकि अपनी नहीं है। जिहड़ी अपनी चीज़ हैगी है पंजाबी वो नहीं अपने तो हो पा रही, इंग्लिश कित्थों हो जाएगी। हाँ एक्सैप्शनस होंदियां ने, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कह लो भी इंटरस्टिड होंदा, बहुत टाइम तो नॉवल्स पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एडिटोरियल्स पढ़ रहा है, रीडिंग हैबिट्स है तो अपने तो ऊपर है, कोई चक्कर नहीं। और बहुत सब्जैक्ट्स है ने, ठीक है ना, रिलेटिव चलना होंगे। हुण गल है पंजाबी की। देखो पंजाबी दे विच हर बच्चा 12 नंबर ले लेगा 15 चो, कोई चक्कर नहीं, पर गल तो है 15 चो 15 पॉसीबल भी है, कोई इंपॉसीबल गल नहीं कर रहा है। बहुत बच्चों ने आए हैं, बार बार आते रहते हैं, यही लैवल चाहिए। 3 नंबर बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा, एक दे 12 एक दे 15 बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा। फाइनल मैरिट दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी हैगी डिफरेंस वाली गल दस रहा तुहानूं मैं। तो पंजाबी जिहड़ी हैगी है इस तरह करो कि बस टीचर हो पंजाबी दे तुसीं, है मान लो भी जिहड़ी मर्जी चीज़ पूछ ली जाए पता होनी चाहिए है। पंजाबी ते लैवल बनाओ, पंजाबी ये ना करो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना शो करो मैंने तो आती है भी पंजाबी तो मैं बहुत तेज हाँ, पंजाबी का कर ही लाँगे, पंजाबी की है, यही जी सोच ना बनाओ। पंजाबी नूं जिहड़ा हैगा मन के चलो भी तुहानूं नहीं आती, शुरू तो शुरू हो। नाव देखो की हुंदा, नाव च की नवा हुंदा वो चीज़ पता लाओ, पड़नाव नाल देखो बहुत नवीं नवीं चीज़ां ने पंजाबी जिहड़ियां नहीं पता। करतरीवाच, कर्मणीवाच, संसर्गी क्रिया, यह जिहा कितना कुछ हैगा। नो डाउट बहुत बच्चों को पता होएगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होएगा, ठीक है ना। तो पंजाबी दे विच थोड़ा बहुत वकैब दे उत्ते भी वर्क करो, नवे नवे जिहड़े हैगे ने मुहावरे आ जाते हैं, अखाणा आ जांदियां ने, कर लो, क्योंकि वो लिमिटेड है। इंग्लिश वकैब अनलिमिटेड है, इत्थे लिमिटेड है। तो पंजाबी दे विच वकैब कर लो, टाइम हैगा कर सकते हो, ठीक है ना। चलो कंप्यूटर का ना ही पढ़ो जी, कंप्यूटर का सारे तेज हो, कंप्यूटर बारे कुछ डिस्कस करने की भी खास लोड़ नहीं, लिमिटेड जे वर्जन हैगे ने, MCQ कर लो, कुछ है ही नहीं उसका खास। बेसिक ज़्यादा समझ लो, कल्ले MCQ ना करी जाओ, बस मैं कहूँगा कल्ले MCQ ना करी जाओ, ठीक है ना। जे कल्ले MCQ करी जाओगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो कंप्यूटर का मैं सिंपल यही कहूँगा भी बेसिक समझो, जो भी सिलेबस लिखा हो तो उन्होंने बेसिक पता होना चाहिए। इंग्लिश हो गया जी, पंजाबी हो गया, कंप्यूटर हो गया। मैथ्स का जोड़ा हैगा वो थोड़ा जिहा रौला रहेगा। मान लो देखो मैथ्स दे विच मान लो 10 चैप्टर्स ने, जिन्होंने प्रॉब्लम है वो गल कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं है वो तो वैसे ही फुल चो फुल मार्क्स आएंगे। जिन्होंने प्रॉब्लम है वो की कर सकते हैं, कोई भी 6 चैप्टर्स चूज कर लो, 6 चैप्टर्स अपनी पसंद के लभ लो। ये 6 चैप्टर्स नूं तसल्ली नाल करना है। ਇਹਦਾ की मतलब है, मान लो पेपर च क्वेश्चन ईजी आया थोनू आना चाहिए, मॉडरेट आया थोनू आना चाहिए, डिफिकल्ट आया थोनू आना चाहिए, नवे तरीके का क्वेश्चन आ गया ये चैप्टर च थोड़े तो होना चाहिए, या तो किसी तो ना हो या थोड़े तो भी हो।
तो ये 6 चैप्टर तो इन्ने तसल्ली नाल कर लो। ਜਿਹੜੇ चैप्टर ਤੁਹਾਨੂੰ डिफिकल्ट लगते हैं उन्होंने छड्डना नहीं है, उन्होंने ईजी लैवल कवर करना है। मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ डिफिकल्ट लगता तो ਤੁਹਾਨੂੰ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जे पेपर से लेंथ ब्रैथ हाइट देती तो वॉल्यूम पूछी हुई है तो तुम ये नहीं कह सकते मैं तो मैंसूरेशन की नहीं सी क्वेश्चन छड्डिया नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ डिफरेंस हैगा करन दा तरीका, एक हैगा तसल्ली नाल, एक हैगा उपरों बेसिक। रीजनिंग च वैसे मैं मानता भी काफ़ी तेज हो तुसीं, ठीक है, तो रीजनिंग च इन्ने तेज हो जाओ, थोड़ा जिहा होर तेज हो जाओ भी इन्ने तेज हो जाओ भी एक भी गलत ना होवे। मान लो वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन गलत होंदे ने, कईयां नूं सिलोगिज्म च इशू हैगा, कईयां दी जिहड़ी हैगी एक जनरल रीजनिंग वाले जिहड़े क्वेश्चन हुंदे ने वो गलत हो जाते। तो जिहड़ा भी गलत होंदे तुहानूं पता होएगा तुहाडे कित्थे हमेशा गलत होंदे ने, तो उत्ते वर्क जरूर करो, इग्नोर ना करो। तो वो क्वेश्चन से वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो अपना मैथ्स भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया जी, इंग्लिश भी हो गया। हुण गल हैगी पॉलिटी वर्गे सबजैक्टां दी। तो पॉलिटी इकनॉमिक्स वो चाहे हले ना ही पढ़ो, पॉलिटी हो गया, इकनॉमिक्स हो गया, जोग्राफी हो गया, तो जिहड़े इहो जिहे सबजैक्ट ने मिडविल हिस्टरी, एंशियंट हिस्टरी ये छड़ सकते। हाँ सिनेमा एंड लिटरेचर ये प्रैफरेंस तो कर लो क्योंकि PSSB का फेवरेट टॉपिक है सिनेमा एंड लिटरेचर। इनू ना छड़ दो गलती ना करना, ये भी लिमिटेड वर्जन है। ये मैं नहीं कह रहा भी जितों जो मर्जी पॉसीबल है कर लो, मैक्सीमम पढ़ लो, एवें नहीं है। जो पंजाब GK च है उवें इत्थे नहीं है। इत्थे लिमिटेड वर्जन च 50 क्वेश्चन है जिहड़े काफ़ी सालों तो चल रहे हैं, ਉਹੀ रोटेट हो रहे हैं, ਉਹੀ सर्कुलेट हो रहे हैं, ਉਹੀ दूजे तीजे पेपर च ਉਹੀ क्वेश्चन आ जाता। तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता होएगा जी, तो वो क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ इग्नोर ना करें। तो इन्नी गल हैगी है जी, जे समझ गए तो इनू फॉलो कर लो। फॉलो करोगे तो अपने आप जिहड़ा हैगा रिजल्ट वधिया ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करदा जी तुहानू काफ़ी कुछ समझ आया होएगा। हुण हैगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेरी करदा जी, भी थोड़े हो सकता कोई पर्टिकुलर डाउट्स होण, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती होवे ਜਦੋਂ भी तैयारी करते हो, किसी का 2 नंबर तो रह जाता, किसी का 3 नंबर तो रह जाता। तो इस तरह के बहुत इशूज़ ने, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रहा कि इशू चल रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ठीक है ना। तो ਤੁਸੀਂ कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप डिस्कस कर लाँगे, सोल्यूशन एज सुन एज पॉसीबल आप जिहड़ा हैगा फाइंड कर लाँगे, ठीक है जी। हुण जे कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, फास्ट ट्रैक ते रिवीजन करना चाहता है, टेस्ट बैच लगाना चाहता है, तो भी ये कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट आके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फास्ट ट्रैक ते करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकते हो। जो भी थोड़ी रिक्वायरमेंट है, जो भी थोड़ी कमी लग रही है तो वो पूरी कर दी जाएगी। इस चांस नूं जिहड़ा हैगा जान ना दिओ जी। उस चीज़ नूं याद कर लिया करो जिहड़ी एक्साइज इंस्पैक्टर तो बाद हुई सी, या एक्साइज इंस्पैक्टर के रिजल्ट तो बाद जिहड़े थॉट सीगे उहनूं रीकॉल कर लिया करो। वो जिहड़ा पछतावा होया सीगा, कितना दुख होया सीगा, किस किस चीज़ का रिग्रेट सीगा, तो उस चीज़ को समझ लिया करो। तो वो थोड़ा जिहड़ा हैगा बूस्टअप करेगा, सही डायरेक्शन लेके जाएगा, जल्दी लेके जाएगा। क्योंकि हुण टाइम काफ़ी घट रह चुका है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे जिहड़े क्वेश्चनस से फोकस कर रहे हैं भी कदों पेपर होएगा, वो पता लगाने की कोशिश ना करो। मान के चलो कि 10 जनवरी तक जिहड़ा हैगा पेपर होना है, उस तरह की तैयारी करो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करदा जी स्पैशली जिहड़े संधीस इंस्टीट्यूट पटियाला स्टडी सोल्यूशन नाल स्टूडेंट्स जुड़े हुए ने, एक्साइज इंस्पैक्टर चाहते सी क्वालीफाई हो जाए, तो उन्होंने सपना उत्थे जिहड़ा हैगा रह गया सी कुछ रीजनस करके, तो हुण वो पूरा होएगा। साडे वल्लों जिहड़ा हैगा हर चीज़ की जिहड़ी हैगी है फुलफिलमेंट की जाएगी। जो भी साडे तो जिहड़ा हैगा पॉसीबल होएगा एफर्ट लगाया जाएगा। समय समय पर जिहड़ा हैगा करंट अफेयर्स भी असीं अपलोड करांगे। बाकी जो भी रिक्वायर्ड डेटा जे चाहिदा होएगा अपडेटेड तो जरूर प्रोवाइड करांगे। वैसे ऑलरेडी जिहड़ा हैगा असीं अपलोड किया होया स्टडी सोल्यूशन ऐप के उत्ते भी सब कुछ अवेलेबल हैगा, तो वो तुसीं अवेल कर सकते हो, ठीक है जी। इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर ते लाइक जरूर कर दिओ जी। विश यू ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है जी इंस्पैक्टर बन के जल्दी तो जल्दी सानूं मिलोगे। धन्यवाद।